अरहत वाङ्मय में कहा गया है, मनो साहसी ओ भीमो दुष्टस्सो परिधावै, अनेक चित्ते खलु अयम पुरुषे। शास्त्र में कहा गया है, यह पुरुष अनेक चित्तों वाला होता है। मन एक घोड़े की तरह है और यह मन कई बार दुष्ट अश्व बन जाता है और दुष्ट अश्व बनकर उत्पथ की ओर दौड़ने लग जाता है। चित्त मन, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का कोई संकलित सी वो किसी के द्वारा पुस्तक थी, चित्त और मन, यानी आचार्य श्री के लेखन सामग्री में से संभवतः एकत्रित करके चित्त और मन एक पुस्तक तैयार की गई। यह चित्त और मन, इनका विश्लेषण भी हो सकता है कि चित्त क्या है, मन क्या है। जहाँ एक और चित्त चेतना के लिए प्रयुक्त किया गया प्रतीत लगता है कि जैसे सचित्त अचित्त, सचित्त अचित्त, यहाँ चित्त शब्द है वह चेतना का वाचक, आत्मा का वाचक प्रतीत होता है कि जीव सहित है तो सचित्त, जीव रहित हो गया तो अचित्त। कहीं कहीं चित्त को मन के संदर्भ में भी प्रयुक्त किया गया प्रतीत होता है। हम जैन रामायण में देखते हैं, थारे चित्त में कवन, चित्त वहाँ चित्त है, वो चित्त वो मन के लिए प्रतीत होता है। तो चित्त शब्द है वह चेतना आत्मा के संदर्भ में भी और मन के संदर्भ में भी प्रयुक्त हुआ प्रतीत हो रहा है। शास्त्र में जो कहा गया है, मनो साहसियो भीमो दुष्टस्सो परिधावै, कि यह मन है वह दुष्ट अश्व की तरह है या दुष्ट अश्व के रूप में दौड़ता है और आदमी की चित्त की स्थितियां बदलती भी रहती है, भाव परिवर्तित हो जाते हैं। उत्तरजयनानी में मन और भाव की बात भी आई है, मनोज्ञ अमनोज्ञ। तो मन और भाव का भी एक संबंध है। चित्त, भाव, मन, और एक शब्द आता है लिस्या। जैन वाङ्मय में लिस्या पर भी वर्णन प्राप्त होता है। 6 लिस्याएं बताई गई हैं, कृष्ण लिस्या, नील लिस्या, कापोत लिस्या, तेजो लिस्या, पद्म लिस्या, शुक्ल लिस्या। यह लिस्या देवों में भी बताई गई है, नारकीय जीवों में भी बताई गई है, मनुष्यों में भी होती है और त्रियंचों में भी होती है। मनुष्यों में कोई कोई मनुष्य ऐसा होता है जिसको अलिस्य कहा गया, लिस्या रहित होता है। तात्विक बात है कि केवल ज्ञानी जो 13वें गुणस्थान में होते हैं वे भी सलिस्य हैं, उनमें भी शुक्ल लिस्या होती है, भले परम शुक्ल लिस्या हो, लिस्या होती है। किंतु जब केवली 13वें गुणस्थान में से 14वें गुणस्थान में जाता है तो 14वें गुणस्थान में लिस्या नहीं होती है, अलिस्य अवस्था हो जाती है।
और शैलेशी अवस्था हो जाती है। शैलेशी अवस्था है पर इधर अलेस्य अवस्था भी है। शब्दों में थोड़ी समान मिलता जुलतापन है पर बड़ा अंतर है। शैलेशी अवस्था 14वें गुणस्थान में है पर शैलेश्य अवस्था 14वें गुणस्थान में नहीं होती है। योग और लेस्या इन दोनों में बड़ा निकट का संबंध लगता है। सहचरत्व है। सहचरत्व कि जहाँ लेस्या है वहाँ योग है, जहाँ योग है वहाँ लेस्या है। तो जहाँ लेस्या नहीं वहाँ योग भी नहीं। 14वें गुणस्थान में लेस्या नहीं है तो वहाँ योग भी नहीं है, अयोगी अवस्था होती है। तो लेस्या हम जो 6ठे गुणस्थान तक के या 7वें गुणस्थान तक के मनुष्य हैं, उनमें ये लेस्याएं तो आगे भी हैं। 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां 13वें में भी लेस्याएं हैं। पर हम जो यानी 6ठे गुणस्थान तक के जो प्राणी हैं, तो 6ठे गुणस्थान तक के प्राणियों में, हम मनुष्यों में 6 लेस्याएं हो सकती हैं। भावों का परिवर्तन हो सकता है। कभी हम अच्छे परिणामों में हैं तो अच्छी लेस्या हो सकती है, और कभी निकृष्ट परिणाम आ जाएं तो लेस्या नीचे वाली या कृष्ण लेस्या तक की स्थिति भी बन सकती है। यत्किंचित मतभेद भी है इस विषय में परंपराओं में, पर हमारी परंपरा में साधु में भी 6 लेस्या हो सकती हैं। और तो क्या, भगवान महावीर में भी वो जब साधना काल में थे, खैर थोड़ी सी एक गहरी बात है, 6 लेस्याएं वहाँ भी बताई गई है आचार्य भिक्षु के द्वारा। तो हमारा मूल विषय यह है कि यह जो लेस्या है, हमारे परिणाम हैं भीतर के, वे अशुभ भी हो सकते हैं और शुभ भी हो सकते हैं। कृष्ण नील कापोत लेस्या के परिणाम हैं, ये अशुभ परिणाम हैं। तेजह पद्म और शुक्ल लेस्या के परिणाम हैं, वे शुभ परिणाम हैं। तो एक आदमी सोचता है कि मुझे जामुन के फल चाहिए, पेड़ के फल बहुत लगे हुए हैं, हम कई मित्र हैं, जामुन खाने हैं, तो पूरे पेड़ को ही काट दो, फिर आराम से जामुन पेड़ गिरा दो, काट दो, आराम से जामुन खाते रहेंगे। एक आदमी का यह चिंतन है कि पूरे पेड़ को ही काट दो। दूसरा बोलता है भैया हमें तो जामुन ही चाहिए ना, हम कितने जामुन खाएंगे, पूरा पेड़ क्यों काट के गिराएं, कोई बड़ी शाखा है वो काट लें, उतने से हमारा काम तो चलेगा, पूरे पेड़ को नहीं काटना चाहिए। तीसरा बोलते बड़ी शाखा तो छोटी शाखा को भी काट लेंगे ना, उस पर भी काफी जामुन हैं, हम इतने में से काम चला। कहने का भी और कम, कोई बोला भी नीचे इतने जामुन गिरे हुए हैं, हम तो ये खाकर ही पेट भर लेंगे, हमें क्या मतलब, टहनी भी क्यों काटना, गुच्छा भी क्यों काटना, ऊपर से कुछ भी क्यों उतारना, नीचे जो जामुन पड़े हुए हैं इन्हीं को खा लेंगे, अपना काम अच्छी तरह चल जाएगा। अब दृष्टि भावों में, परिणामों में कितना अंतर आ गया। एक आदमी पेड़ को ही काटने की बात करने लग गया, एक आदमी नीचे गिरे हुए जामुन को खाकर ही पेट भरने की बात कह रहा था। तो यह लेस्या को समझाने के लिए दृष्टांत है कि परिणामों में कितना अंतर होता है। हिंसा अहिंसा की दृष्टि से भी देखें, पूरे पेट को काटना कितनी बड़ी एक बात है, नीचे गिरे हुए जामुन से काम चलाना, इसमें कितनी भीतर में अहिंसा की चेतना को भी माना जा सकता है या वो भी हो सकती है।
तो हमारे भीतर के परिणाम अच्छे रहें, भाव अच्छे रहें, शुभ भावों में रहें। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। जैसी भावना है वैसी सिद्धि। कर्मों का बंध होता है वो भावों पर टिका हुआ है। एक जगह है कहा गया है, एक संस्कृत के श्लोक में बात आई है कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः बंधाय विषयासक्तम मुक्त्यै निर्विषयम स्मृतम। तो यह जो श्लोक है कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, कि मन ही मनुष्यों का मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है। मन के अच्छे भावों से आदमी मुक्ति की ओर आगे बढ़ सकता है, तो मन के मलिन भावों से आदमी संसार जन्म मरण की परंपरा में आगे प्रवाहित हो सकता है। तो मुक्ति की ओर जाना है तो मन को शुभ रखना अच्छा है। यह मन एव मनुष्याणम में यत्किंचित कोई विवादास्पदता हो तो हम मन का अर्थ भाव कर लें। भाव एव मनुष्याणम, भाव ही मुक्ति का जिम्मेवार है और भाव ही यह जन्म बंधन का जिम्मेवार बन जाता है। तो भावों का यह जगत है, भीतर के परिणामों का जगत है। ऊपर से आदमी का क्या स्वरूप है और भीतर में क्या स्वरूप है। कई बार आदमी ऊपर से तो बहुत कड़ा है, उसके भीतर में बहुत अच्छे परिणाम भी हो सकते हैं। कि ऊपर से बहुत यूँ भक्ति वाला लगे, भीतर में परिणाम छल कपट के भी कोई के हो सकते हैं। तो कई बार बाहर में आदमी कैसा ही दिखता है और भीतर में वो कैसा ही होता है। कोई के आचार्य या गुरु होते हैं कि ऊपर से तो वो कड़ाई करते हैं, ऊपर से कड़ाई कर रहे हैं और भीतर में बड़े उनके भाव हित के भाव हैं कि भी कड़ाई क्यों की, कि भी कड़ाई की है अनुशासन मोवायम दुक्कड़ से चोयनम, कि कड़ाई की है वो शिष्यों के हित के लिए की है। कड़ाई का प्रयोग करना पड़ा हित के लिए, फिर भीतर में उनके भाव बहुत हित के हैं, भीतर में मूल विचार उनके अच्छे हैं। तो ये घड़ा होता है, घड़ा कुंभकार घड़े का निर्माण करता है। तो थोड़ी ऊपर से मान लो एक तरह से कड़ाई मान लो, कुछ भी मान लो, वो थोड़ा सा करना पड़े। हाथ भीतर में है, भीतर से बहुत सहारा, यानी भीतर में ठीक है, ऊपर से थोड़ी कड़ाई भी मान लो करनी पड़े। तो ऊपर का रूप कई बार अलग होता है, भीतर का रूप अलग हो सकता है। मुख्य बात है कि भाव हमारे अच्छे रहें, विचार लिस्या परिणाम वो हमारे अच्छे रहने चाहिए। तो कई बार बड़े डांट भी दे देते हैं, उलाहना भी दे देते हैं। तो उस उलाहना के पीछे भी वो भावना मूल हित करने की है, भावना निर्माण करने की है। तब कई बार कड़ाई का, कठोरता का प्रयोग भी कई बार करने वाले कोई कर सकते हैं। पर कड़ाई की पृष्ठभूमि में भावना क्या है उसका भी अपना बड़ा महत्व होता है। और कोई ऊपर से तो मीठा बोलता है और ऊपर से तो मिठास दिखाता है, भीतर में उसके अन्य भाव दुष्परिणाम भी, ठगने के भाव भी हो सकते हैं। तो भीतर में छलना है, तो ऊपर से मीठा बोलना और भीतर में वो छुरी कतरनी वो खराब भाव होते हैं।
अब धोखा देना है कि किसी को नुकसान में डालना, अहित करना, तो नीचे तो खड्डा खोद दिया, नीचे खड्डा है, ऊपर बढ़िया सी दाजम बिछा दी, बढ़िया दरी बिछा दी, आओ सा, पधारो सा, पधारो सा, पधारो सा, मीठा मीठा बोल के ले गए। अब वो गड्ढा आया, वो दाजम दरी भी गई, साथ में आदमी भी नीचे गिर गया। यानी भीतर के भाव अच्छे नहीं हैं। तो जो जैन शास्त्र में कहा गया है कि अनेक चित्ते खलु अयम पुरुषे, यह पुरुष अनेक चित्तों वाला होता है। भीतर में भाव परिणाम कुछ हैं, तो बाहर में वह और कुछ दिखाई देता है। और कई बार बाहर में तो दोस्ती दिखाता है, बहुत आराम से गले मिलता है, गरम दोषी से यूँ बाजार में गले मिलना और खूब मीठी बातें करना, अलग से अलग योजनाएं, अलग प्लानिंग कुछ चल रही है। तो कि ये भीतर के परिणाम हैं। तो हमें यह लेस्या को शुद्ध रखना है। तो तेजो लेस्या, पद्म लेस्या, शुक्ल लेस्या, ये तीन लेस्याएं धर्म लेस्याएं हैं, शुभ लेस्याएं हैं, भली लेस्याएं हैं। कृष्ण नील कापोत, ये तीन लेस्याएं अशुभ लेस्याएं हैं, अधर्म लेस्याएं हैं, माठी बुरी लेस्याएं होती हैं। तो हम लेस्या परिणाम जो हैं वो शुभ रखने का प्रयास रखें, बहुत बढ़िया शुक्ल लेस्या में रहें, और कभी तो अलेस्य और शैलेशी अवस्था को भी प्राप्त हों, और कभी फिर आगे मुक्ति को भी प्राप्त हों। अभी इस जीवन में मुक्ति की आशा नहीं है, तो शुक्ल लेस्या में ज़्यादा हमारा रहना हो, अच्छे भाव, अच्छे परिणाम, मन में और बाहर अंतर नहीं, वाणी में और भीतर में अंतर नहीं, कथनी करनी की एक रूपता रहेगी। जो वाणी में कहते हैं, जो मन में है वो ही वाणी से कहते हैं। ऐसा नहीं कि मन में और कुछ है, वाणी से और कुछ कह दिया। तो कथनी करनी की समानता, अभिसंवादन योग, कोई छल कपट नहीं, सरलता। बस आदमी छल कपट न करे, निश्चलता रखे, सरलता से पेश आए। तो सरलता है तो पाप कर्मों के बंधन से कुछ तो बचाव हो गया, कि सरलता है, कोई छल कपट झूठ ऐसा कुछ नहीं है। जो मन में है वही बाहर में कहा है। ऐसी सरलता हमारे में रहे तो पाप कर्मों के बंधन से कितना बचाव हमारा हो सकता है। और सरल शुद्ध आदमी जो गलत बात, असत्य, अयथार्थ, मिथ्या बात नहीं बोलता, मृषा नहीं बोलता, यह जिसका अच्छा संकल्प है वह आदमी कितना अच्छा आदमी है। दोहा तो यूं है, साच बरोबर तप नहीं, झूठ बरोबर पाप, जाके हृदय साच है, ता हृदय प्रभु आप। कि जहाँ सच्चाई है, झूठ नहीं बोलता, छल कपट नहीं करता, कि वो तो मानो प्रभु है उसके भीतर। तो साच बड़ा एक धर्म है, झूठ एक बड़ा पाप है। इधर अहिंसा धर्म है और हिंसा पाप है। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यह दूसरों का कल्याण करना, अहिंसा रखना धर्म है। दूसरों को जानबूझ के दुर्भावना से कष्ट पहुंचाना एक पाप, अधमता हो जाती है। तो जैन आगम में लेस्या की जो बात आई है बहुत अच्छी बात है, कि कृष्ण नील कापोत तेजह पद्म शुक्ल, क्रम से कैसे भावों में वो अच्छापन आता है या बुरापन कम होता है। हम इस लेस्या का जो जैन वांग्मय का सिद्धांत है, हम उसको समझ करके अपने परिणामों को अच्छा रखने का प्रयास करें, यह काम्य है। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए, नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम,
नमो लो ए सब्ब साहूणम एसो पंच नमोक्कारो सब्ब पावपणासनो मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवलिपन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवलिपन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम् अहिंसा संजमोतवो देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टी महिद्धियो सन्ति सन्ति करेलो ए पत्तो गइमणुत्तरम्। देव दानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम स्थूलभद्राद्यः जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान् भिक्षुः मंगलम भारमल्लकः मंगलम रायचन्द्राद्या मंगलम तुलसी गुरुः महाप्रज्ञोस्तु मंगलम। तेरा पंथोस्तु मंगलम। विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। सर अचिंत्या काम सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज आज के लिए धारणानुसार त्याग है।